सो बड़ी चलो आज फिर से बात करते हैं लुकिज्म की कुछ मोस्ट वियर्ड फैन थ्योरीज के बारे में, और ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। एंड अगर ऐसा ही और अमेजिंग लुकिज्म कंटेंट देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना। जो सबसे पहली थ्योरी आती है वो है गोस्ट लेडी से रिलेटेड, जो कि हमें चैप्टर 95 में देखने को मिली थी, जिसकी स्टोरी थी कि वो अपने लोस्ट चाइल्ड को ढूंढ रही है। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो लोस्ट चाइल्ड और कोई नहीं बल्कि कीटे किम है। एंड वो बचपन में ही मैक्सिको चला गया था, इसलिए वो कभी उसे ढूंढ नहीं पाई। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इस थ्योरी पे तो ये दोनों माँ बेटे लगते तो हैं। और मान लो कि ये थ्योरी हाइपोथेटिकली सच हो जाती है तो कीटे किम डैनियल को मार मार के उसका भूत बनाने वाला है ना। इसके बाद सेकंड थ्योरी आती है एली जैंग से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग एली जैंग इज एक्चुअली इमोर्टल। आई मीन नॉट कंप्लीटली इमोर्टल, लेकिन जो हमें मैनेजर किम में गोड रियन दिखाया गया है उसका एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। क्योंकि अगर तुमने लुकिज्म ध्यान से देखा हो तो डैनियल और जेम्स के बाद अगर कोई बंदा नियर परफेक्शन है तो वो है एली जैंग विद हिज इंसेन एबिलिटीज एंड इंड्योरेंस। एज इसने बचपन से ही अपना घर छोड़ने के बाद इंसेन क्लाइमेट चेंज को झेला, फिर टॉमली की ट्रेनिंग को झेला, एक वाइल्ड बोर के साथ फाइट को सर्वाइव किया, फिर गन शॉट को सर्वाइव किया एंड इवन गन के शॉट को भी सर्वाइव किया, व्हिच इज लिटरली इंसेन। नाउ फाइनल थ्योरी आती है चार्ल्स ट्री के 10th जीनियस से रिलेटेड, जिसके अकॉर्डिंग वो जीनियस और कोई नहीं बल्कि जैगियोन ना है। क्योंकि सभी फर्स्ट जनरेशन के मेजर किंग्स में से अकेला जैगियोन ना है जिसकी फाइट हमें कभी भी जेम्स के साथ देखने को नहीं मिली। एंड इवन विंजिन की पास्ट आर्क में एक पॉइंट पे जैगियोन ना ने जेम्स ली को ज्वाइन करने के बारे में सोचा भी था, और अभी तक हमें जेम्स और जैगियोन ना के रिलेशन के बारे में भी नहीं पता कि क्यों उसने जेम्स का साथ दिया था बुशान आर्क में। सो आई थिंक इस थ्योरी में काफी दम तो है। एनीवे तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इन थ्योरीज के बारे में।